नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सफलता एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। कंप्यूटर, दिस इज़ वन लाइनर क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर, और आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें और लाइक भी करें। चलिए देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से। कैलकुलेटर, लैपटॉप एवं वीडियो गेम में जो उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ये देखिए ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आंसर आपको सीधा प्रोवाइड कराया गया है। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो जो आपका कैलकुलेटर जो होता है, लैपटॉप एवं वीडियो गेम में उपयोग किया जाता है, उसे हम एलसीडी पैनल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो एलसीडी पैनल का प्रयोग होता है वह कैलकुलेटर, लैपटॉप या फिर वीडियो गेम में प्रयोग होता है दोस्तों। और एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वह आपका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। ये सुपर टेट में इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सुपरमार्केट प्रबंधन का प्रोग्राम है। देखिए जो आपका सुपरमार्केट प्रबंधन का जो प्रोग्राम होता है उसी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी का भंडारण क्षमता की इकाई है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी को आता भी होगा कि जो मेमोरी का भंडारण क्षमता की जो इकाई होती है वह फिर पहली होती है बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट एवं मेगाबाइट, फिर उसके बाद गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता है। बताइए इसका। देखिए जो इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क होती है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि इस पर बार बार मिटाकर लिखना संभव होता है। आप कुल मिलाकर आप समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जिसमें टीचर्स पढ़ाते हैं और उसको पढ़ाते पढ़ाते उसको रफ भी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, वही आपका होता है इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की विशेषता। आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। माइकर का मुख्यतः उपयोग होता है। इसको आप MICR भी बोल सकते हैं या फिर आप माइकर भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो माइकर होता है उसका जो उपयोग होता है वह आपका होता है बैंकों में। ठीक है दोस्तों, अब जो प्रश्न आपका बनता है कि आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि माइकर का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आप नोट कर लीजिए, माइकर का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन या फिर रीडर। ठीक है दोस्तों, फिर से बोल देता हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोल सकते हैं या फिर रिकग्निशन बोल सकते हैं। दोनों में किसी को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था दोस्तों ENIAC। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। माना जाता है कि ये दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका फुल फॉर्म आप नोट करते हुए चले, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, यह आपका माना जाता है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सरल भी है, ये कई एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। कंप्यूटर का जो पिता है उन्हें हम चार्ल्स बेबेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर नोन एज चार्ल्स बेबेज। आगे देखते हैं दोस्तों, 1 गीगाबाइट के समतुल्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। वो जो 1 गीगाबाइट होता है वह समतुल्य होता है 1024 मेगाबाइट के। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब 1 MB किसका होगा? 1024 KB का होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। डाटा कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, बाइनरी रूप में। ठीक है, ये जो आपका आंसर यहाँ पर दिया है डायरेक्ट, ये बाइनरी रूप में जो होता है कि जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो स्टोर किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो कंप्यूटर होता है यानी आपका जो CPU होता है वो दो लैंग्वेज को ही समझ सकता है। पहली हो गई 0 और दूसरी हो गई 1।
यही दोनों जो होती हैं बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं, और इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर समझता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ये आपका होता है लेज़र प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और बहुत सरल भी है। डीवीडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसको इंग्लिश में इसी प्रकार से लिखते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देख लीजिए, लेजर प्रिंटर का निम्न भाग सूर्य की रोशनी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। वह कौन सा भाग होता है जो नहीं आना चाहिए? वह होता है आपका ड्रम। ठीक है दोस्तों, जो ड्रम होता है वो लेज़र प्रिंटर का निम्न भाग होता है जो कि सूर्य की रोशनी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आउटपुट उपकरण है, आउटपुट डिवाइस मैंने आपको इसके पहले बता भी चुका हूँ। देखिए ये जो प्रिंटर होता है यह आपका होता है आउटपुट डिवाइस, और सभी लोग कमेंट में आउटपुट डिवाइस कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो सभी आप जवाब दें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मिनी कंप्यूटर का अन्य नाम है। देखिए जो मिनी कंप्यूटर होता है, जो उसका अन्य नाम होता है वह होता है आपका मिड रेंज कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, मिनी कंप्यूटर का अन्य नाम होता है मिड रेंज कंप्यूटर। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 15, पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है। किसे नहीं माना जा सकता है? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको हम पोर्टेबल नहीं कह सकते हैं। पोर्टेबल आपका वो होता है जो ईजिली कैरेबल होता है, यानी जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं या हम अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपका ईजिली जो होता है पोर्टेबल कंप्यूटर, आप कह सकते हैं कि आप लैपटॉप होता है आपका। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टॉगल कीज। ठीक है, कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर या को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? टॉगल कीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, टॉगल कीज। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है दोस्तों, और सुपर टेट में भी ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल आपसे आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन 17, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए होता है। तो देखिए सीधी सी बात है, जो आइकन होता है उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं आइकन, इनको जब हम क्लिक करते हैं तभी उन पर हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 18, अस्थाई प्रकार की मेमोरी होती है। अस्थाई मतलब होता है टेम्परेरी। ठीक है, जो परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी जो आपकी दोस्तों होती है वह आपकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम इंग्लिश में भी इसी प्रकार से लिखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर सिस्टम को हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है। ऑब्वियस सी बात है, एंटीवायरस जो होता है यही हमारा जो होता है ये हमारे कंप्यूटर को बचाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वह प्रोग्राम जो अनावश्यक फ्रेगमेंटों को ढूंढकर उन्हें हटाता है और ऑपरेशनों को सीमित करने के लिए फाइलों व अनुपयुक्त डिस्क स्पेस को फिर से व्यवस्थित करता है। देखिए ये जो आपका प्रोग्राम है इसको हम कहते हैं डिस्क डी फ्रेगमेंटर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? डिस्क डी फ्रेगमेंटर। आगे देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्थान होता है, ऑब्वियस सी बात है, शून्य होता है। ठीक है, कंप्यूटर की कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। आगे देखिए,
मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है, जो मेमोरी की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वह आपकी होती है जियोप बाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत कम सुना भी होगा इसको। मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है जियोप बाइट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को परिवर्तित करना है। तो किस प्रकार से करना होता है? वह करना होता है आपके इंफॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, इंफॉर्मेशन में। ठीक, आगे देखते हैं। जीयूआई का संक्षिप्त रूप है, यानी जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, जो आपका जीयूआई का फुल फॉर्म बनता है वह आपका है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को करिएगा और एक कॉपी बना करके चलिए, एक स्ट्रेटजी बना कर चलिए। जिन दोस्तों को अभी ऐसा लगता है कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी नहीं आया हुआ है और बहुत आराम से करेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, तो उन दोस्तों से हम कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी आलस को त्याग दें और सीटेट का एग्ज़ाम 100%, मैंने वीडियो भी बनाया था आपका सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। मैं 100% दावा करता हूँ कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो सितंबर लास्ट तक हो जाएगा। दोस्तों, आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम्स को कराने की अनुमति दे रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम कोरोना वायरस के चलते हुए कोई भी अन्य कार्य रोक नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसकी जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, इसको बहुत अच्छे से समझें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित रखें, 100% रखें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से, किसी बुक से प्रॉब्लम है, कुछ आपको पूछना है, किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है रिलेटेड एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पर आप बात कर सकते हैं, ट्विटर पर कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।